हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जिनका जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम हो रखा है लेकिन अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, वो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब पब्लिश होगा, खास करके बिहार और यूपी सर्कल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। साथ में एमटीएस टू पीए का एग्ज़ाम कैसा रहता है, कितने साल में आप दे सकते हो, फुल डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। और जो भी एमटीएस पोस्ट विभाग में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको नौकरी के दौरान बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो अभी आपको पता नहीं होगा। फ़िलहाल अभी हम एमटीएस का ही सैलरी बनाते हैं, तो मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तो बाद में आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ भी आप जुड़ जाओ, ताकि कुछ पूछना रहेगा तो वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोगों का लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी सितंबर मंथ का जो ट्रांसफ़र का लिस्ट आउट होना था वो अक्टूबर 1-2 को आउट हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से ही ऑर्डर था कि जब तक क्योंकि इस वाले ट्रांसफ़र में एमटीएस का भी ट्रांसफ़र होता है, तो अगर कौन कौन से डिवीज़न में कितना एमटीएस गया, कहाँ से कितना निकला, कहाँ से सीट वैकेंट होगा, वो लिस्ट आउट होने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ अलॉट हुआ है सबको कि ऐसा ऐसा डिवीज़न मिला, लेकिन जो डिवीज़न है उसके पास वो लिस्ट सर्कल ऑफिस से अभी पहुंचा नहीं है, तो इस वजह से आपका रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है। जैसे ही वो लिस्ट सब जगह पहुंचा जाएगा और वहां से पता चलेगा कि हाँ, इतना इतना सीट यहाँ पे वैकेंट हो गया और यहाँ पे भर गया, क्योंकि ट्रांसफ़र होने से एक जगह तो सीट खाली होता है और एक जगह भरता है, तो इस के वजह से आपका थोड़ा लेट हो रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में पूरा अक्टूबर जाएगा, तो मेरे को लगता है कि अक्टूबर तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में पूरा अक्टूबर जाएगा, और लगभग मतलब 15-20 दिन जाता है, तो लगभग लास्ट अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका रिजल्ट देने का चांसेस है। ठीक है, तो उतना परेशान नहीं होना है। और जब देखो, एक्चुअल में है क्या कि जब आपका रिजल्ट पब्लिक होगा तो डिवीज़न भी अलॉट करना ही होगा। किस डिवीज़न में कितना सीट है, नहीं है, तो वो तो पता होना चाहिए ना एक्चुअल में, तो इस वजह से आपका रुका हुआ है। और बाकी बात, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एमटीएस टू पीए का जो एग्ज़ाम 5 साल में होता है, तो उसका क्या मतलब क्वेश्चन कैसा रहता है। तो देखो, अभी हमारे साथ जितना भी एमटीएस है वर्किंग, क्योंकि हम मुंबई जीपीओ में वर्किंग है और मेरे जीपीओ में लगभग 200 एमटीएस वर्किंग है। ठीक है, तो वो लोग क्योंकि मैं उसका सैलरी बनाता हूँ तो बार बार इंटरेक्शन उनके साथ होते ही रहता है, तो बार बार पूछते रहते हैं कि इस बार एग्ज़ाम दिए नहीं दिए। तो इस बार मेरे मेरे जीपीओ से 13 एमटीएस पीए बना है। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। मैथ जो है एकदम जीरो लेवल का था। अब इस सर्कल का बात बोल रहे महाराष्ट्र, आप सब सर्कल में ऐसा ही रहता है कि क्या पता नहीं, लेकिन मैथ का लेवल एकदम जीरो था। अगर 8 क्लास तक आप पढ़े हुए हो तो मैथ आराम से बना दोगे, जोड़ घटा गुना भाग सिंप्लीफिकेशन इसी तरह था, एकदम नॉर्मल। ठीक है, और रही बात जो क्वेश्चन जिसमें सब फंसता है, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन रहता है कि जो एमपीसीएम काउंटर है, काउंटर पे ये बुकिंग का कितना पैसा लगता है, पार्सल का, ये वो मतलब ये वाला ये सारा क्वेश्चन रहता है। थोड़ा बहुत इंग्लिश रहता है, थोड़ा बहुत मैथ्स रहता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग रहता है, थोड़ा बहुत जीके रहता है, लेकिन मेन जो फंसता है सब लोग, वो फंसता है डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ से ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, जो भी पीए अगर आपके जान पहचान में, आप जिस ऑफिस में एज ए एमटीएस वर्किंग रहोगे, तो वहाँ पे तो कोई ना कोई पीए रहेगा ही जो न्यू ज्वाइनिंग रहेगा। वो न्यू ज्वाइनिंग पीए जो ट्रेनिंग के लिए जाएगा, तो ट्रेनिंग में उसको कुछ बुक दिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम भी ट्रेनिंग में गए थे, और जो क्वेश्चन हमको ट्रेनिंग में पढ़ाया गया, जो बुक दिया गया, डिट्टो वही क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में दिए पीए के एग्ज़ाम में। तो मेरे को अच्छा भी लगा, पता भी चला कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। क्योंकि पहले हमको लगता था कि अरे ये सब का क्या फ़ायदा है, लेकिन उस टाइम जब हम एमटीएस टू पीए में क्वेश्चन देखे ना, तो पता चला। ठीक है, तो ये 1 साल पहले की कहानी बताते हैं। तो फिर अभी जो भी लड़का जैसे मेरे को पूछने आता था कि भाई कैसे एमटीएस टू पीए की तैयारी करें, तो उसको इतना ही सजेशन दिए थे हम कि आप जो भी न्यू इस ऑफिस से ट्रेनिंग के लिए जाएगा, उसको जो मटेरियल मिलता है पढ़ने के लिए, वो आप ले लो और उसके अकॉर्डिंग ही चलो। क्योंकि वो जो मटेरियल मिलता है ना, तो एक बुक उसमें ये भी रहता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन रहता है और उसका आंसर लिखने रहता है। 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर लगभग 600-700-800 क्वेश्चन ऐसा रहता है, मतलब हर पॉइंट से। ठीक है, मतलब हर सेक्शन से एमपीसीएम हो गया, एसबी हो गया, ये सब के हर सेक्शन से ट्रेजरी हो गया, तो हर सेक्शन से थोड़ा 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 सब अकाउंट हो गया क्वेश्चन रहता है। तो उससे अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि एमटीएस का वर्किंग क्या है, तो देखो, एमटीएस जैसे पोस्ट ऑफिस में आप कहाँ पे हो इस पर डिपेंड करता है। अगर डिवीज़न ऑफिस में हो तो मेनली एमटीएस का पोस्ट ऑफिस में काम रहता है फाइल को इधर उधर करना। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिस्पैच में या फिर
वहाँ पे दे दिया, पार्सल हब में दे दिया, तो आपको बोरी भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। 10 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो का बोरी रहता है। या लेटर को सॉर्ट आउट करने के लिए बोलेगा, थोड़ा सा इधर उधर साफ़ सुथरा करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, गलत चीज़ साफ़ करने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत फालतू चीज़ बोल देगा, नहीं। और जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या एमटीएस में रह के पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, आराम से पढ़ सकते हो। मेरे को तो पोस्टमैन से ज़्यादा अच्छा एमटीएस ही लगता है, क्योंकि एमटीएस हमारे यहाँ पोस्टमैन से ज़्यादा तो एमटीएस ही अच्छा है, क्योंकि काम उतना नहीं है और कोई रिस्क नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉदरेशन नहीं है ऐसा कि कुछ हो जाएगा तो आपके ऊपर कोई बॉदरेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉदरेशन नहीं है। आप आराम से पढ़ के, अभी अगर मान लो एमटीएस का आपका निकलता है पोस्ट ऑफिस में, तो आप ये सोच के भी कि पार्ट टाइम जॉब की तरह इसमें लग जाओ, क्योंकि मेनली ये जॉब आपको आपके होम टाउन के आसपास ही लगेगा। तो पार्ट टाइम जॉब की तरह करो, उसके बाद आप कोई और डिपार्टमेंट का अच्छे पोस्ट का, या आप अपने स्टेट पीसीएस का अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी करो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, टाइम भी मिलता है, ठीक है। बस आपका शांत स्वभाव और कोऑपरेटिव होना चाहिए। ऑफिस के अंदर अगर आप शांत स्वभाव और कोऑपरेटिव की तरह रहोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो बाकी बात लड़ने झगड़ने वाले रहोगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और हाँ, जिसका जो भी अभी जीटीएस टू एमटीएस जिसको भी डिवीज़न अलॉट हो जाएगा, या फिर वहाँ पे आप जल्दी से जाके वहाँ के जो हेड हैं उनसे ज़रूर मिल लेना, ताकि आपको कौन सा ऑफिस चाहिए। जैसे आपको जो भी डिवीज़न मिलेगा तो आप तो ज़रूर पता करोगे कि कौन सा ऑफिस चाहिए, नहीं चाहिए। तो वहाँ के हेड से ज़रूर मिलना, सुपरिटेंडेंट हो गया, ये सबसे जाके मिल लो फटाक से। मिलने के बाद आप उनको स्पेशल कोई ऑफिस आपको चाहिए जो आपके घर से ज़्यादा नज़दीक है, तो उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये काम आप करना। और दूसरा चीज़, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे एसएसपी से मिलोगे, आप एसएसपी से मिलोगे तो कुछ डिमांड भी हो सकता है, तो आप वो सोच लेना क्या करना है, नहीं करना है। बाकी बात मेरे को लगता है कि अगर आपके घर से नज़दीक आने जाने का सुविधा वाला जगह आपको अगर मिल जाएगा तो फ़ायदा ही होगा, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि एक डिवीज़न में बहुत दूरी दूरी तक भी ऑफिस हो सकता है। मान लो आपके होम टाउन या होम टाउन के बगल वाले डिवीज़न में मिला और वो बहुत दूर भेज दिया आपको, तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब सोच के सब कुछ करना। बाकी बात, जो आप लोगों को लगता है कि एमटीएस से क्या फालतू भी काम करवाया जाता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। एमटीएस जो पोस्ट ऑफिस में लगता है, और जो भी इधर उधर का काम होता है, मान लो लेटरिन साफ कराना, ये कराना, तो उसके लिए अलग से प्राइवेट स्टाफ रखा जाता है, ठीक है। तो उससे करवाया जाता है। हमारे ऑफिस में तो ऐसा ही है भाई। और मेरे को लगता है कि अभी किसी भी ऑफिस में, हम अदर ऑफिस के भी एमटीएस से ऐसे बात किए हैं कि क्या आप, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा क्या काम है, तो वो भी बताया कि फाइल का वर्क इधर उधर, प्रिंटिंग, कोई भी फाइल को ठीक से रखना, इधर उधर करना। हाँ, बाकी बात उससे भी ये पूछे कि चाय बनवाना या लेटरिन साफ करवाना, तो लेटरिन साफ कराने के लिए अलग से स्टाफ रखा जाता है, तो इस बात से नहीं डरना। बाकी बात, जीटीएस टू एमटीएस आप हो तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा कि एमटीएस का क्या वर्किंग है, ठीक है। बाकी बात, अच्छा जॉब है और आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, लेकिन हाँ, जॉब में रह के किसी और डिपार्टमेंट के लिए पढ़ना, मेरे को लगता है पोस्टमैन से अच्छा एमटीएस ही है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग का मेरे ऑफिस में 37 लोगों का एमटीएस टू पोस्टमैन हुआ, तो बहुत सारे लोग, लगभग 19 लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब पता किया तो सैलरी में 6 से 7 हज़ार का अंतर है, लेकिन काम भी उतना है, टारगेट भी है उसको, पोस्टमैन को, साथ साथ और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी कुछ आपको पूछना है कमेंट करना, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको बताएंगे, ठीक है। चलो बाय।